अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो आज हम पेपर के दृष्टि से देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ जो लेसन है, वर्जीनिया वुल्फ का जूडिथ शेक्सपियर, उसकी जो है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्जीनिया वुल्फ बोर्न। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म कब हुआ था? तो वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 1882 में। ठीक है, इसका ये वाला आंसर सही है। और वर्जीनिया वुल्फ वाज द डॉटर ऑफ एन एमिनेंट विक्टोरियन क्रिटिक एंड स्कॉलर। हु वाज ही? कौन थे? तो वो थे लेस्ली स्टीफन। इसका आंसर है ये। टू विच पीरियड वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग। वर्जीनिया वुल्फ को किस पीरियड से बिलोंग करती थी? तो वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाज डेवलप्ड बाय विच फिलोसोफर। तो इसका आंसर होगा ये विलियम जेम्स। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इसका आंसर होगा ये एडल्फ हक्सले। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। हमें इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा नॉवल जो है तो वर्जीनिया वुल्फ का नहीं है। तो इसमें से एडम बेटे ये वर्जीनिया वुल्फ का नहीं है। द नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में बी केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें से वर्जीनिया वुल्फ की जो वर्क हैं, नॉवल है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो हमको बताना है। उनकी कैटेगरी है स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विच वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी हुई फर्स्ट नॉवल कौन थी? तो हमें इसमें से बताना है। द वॉयज आउट, ये वर्जीनिया वुल्फ की जो है तो फर्स्ट नॉवल थी। व्हाट वाज वर्जीनिया वुल्फ बर्थ नेम। वर्जीनिया वुल्फ का बर्थ जन्म नाम क्या था? तो उनका नाम था एडलिन वर्जीनिया स्टीफन। यहाँ ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन हम अगर सारे ऑप्शन पढ़ के बताएंगे तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो राइट आंसर है मैं सिर्फ वही आपको पढ़ के बताऊँगी। ठीक है, इससे आपको याद भी रहेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑप्शन सुनेंगे तो उसमें ये क्या है ना, हमारे दिमाग में भर जाएंगे, तो हमें एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न होगी कि हमने ये भी सुना था, ये भी सुना था। इसलिए जो हम सिर्फ आंसर पढ़ेंगे जो राइट आंसर है, तो हम अगर वहाँ चारों ऑप्शन में से राइट आंसर देखेंगे तो हमें जल्दी याद आ जाएगा कि यही वाला आंसर है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको राइट आंसर ही पढ़ के बताऊँगी। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी हुई नॉवल इसमें से हमें सेलेक्ट करनी है। तो ये सब इसमें से जो राइट आंसर है वो मिसेस डॉल्वे। ठीक है, नेक्स्ट है, द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर रामसे एंड हिज वाइफ हैव बीन डिस्क्राइब इन विच नॉवल ऑफ वुल्फ। मतलब प्रोफेसर रामसे और उसकी वाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो किस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है, किस नॉवल में उसका वर्णन किया गया है, तो ये बताना है। तो नॉवल हैं यहाँ पर 4, इसमें से जो राइट आंसर है वो द लाइट हाउस। इसमें मिसेस रामसे और उनकी वाइफ का, प्रोफेसर रामसे और उनकी वाइफ का जो है तो एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। नेक्स्ट है, हु स्टडी इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एनी वुमन पास्ट प्रेजेंट और कम टू हैव द जीनियस ऑफ शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर है बिशप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। मिस्टर एंड मिसेस वॉरेन स्मिथ आर कैरेक्टर इन विच ऑफ द नॉवल वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की किस नॉवल में वॉरेन स्मिथ का कैरेक्टर्स है? मिस्टर एंड मिसेस वॉरेन किस नॉवल के कैरेक्टर हैं जो कि लिखी है वर्जीनिया वुल्फ ने? तो हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मिसेस डॉल्वे। मिसेस डॉल्वे के कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वर्जीनिया वुल्फ टेक अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और होल्डिंग ऑन अ आइसलैंड इन द हेब्रिड्स। तो इसका आंसर होगा यहाँ से द लाइट हाउस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज नोन एज अ प्रोज पोएम। का आंसर है द व्यू। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ किस जगह की रहने वाली थी? हमें उस शहर का, सिटी का नाम बताना है। तो वर्जीनिया वुल्फ थी लंदन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। जूडिथ वाज द सिस्टर ऑफ। जूडिथ किसकी बहन थी? तो वो शेक्सपियर की बहन थी, तो उसका आंसर हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नरेटिव टेक्निक वाज यूज बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो इसमें से हमें आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हु ट्रैप इन होम इन वुल्फ जूडिथ शेक्सपियर। जूडिथ शेक्सपियर में किसको कमरे में बंद करके रखा गया था घर में? तो वो था जूडिथ। इसका आंसर ये है। लाइक हर ब्रदर जूडिथ वाज एंड एज इमेजिनेटिव। अपने भाई की तरह इमेजिनेटिव थी। नेक्स्ट है, इन जूडिथ शेक्सपियर हु रन अवे फ्रॉम हाउस। जूडिथ शेक्सपियर में कौन घर से भागा था? तो वो थी जूडिथ शेक्सपियर। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। और है फिर, वेयर बेस्ट रिमार्क मोटिवेटेड वर्जीनिया वुल्फ टू राइट जूडिथ शेक्सपियर। तो किससे प्रभावित होकर लिखी थी? उन्होंने बिशप से मोटिवेट होकर लिखी थी। वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न ऑन
25 जनवरी 1881 1882, तो इसका राइट आंसर है 1882। वर्जीनिया इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ 20th सेंचुरी, तो इसका आंसर होगा मॉडर्निस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ सिस्टर। वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर का नाम बताना है, तो उनकी सिस्टर का नाम था वेनेसा बेल, विच वाज टू बिकम सेंट्रल इन द नॉवल ऑफ द वुल्फ द लाइट हाउस, तो इसका ये है आंसर गॉडरेवी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन वाज द फर्स्ट मेंटल ब्रेकडाउन अक्योर्ड विद वुल्फ, तो इसका राइट आंसर होगा 1895। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ जूडिथ शेक्सपियर सिस्टर। वर्जीनिया वुल्फ के फिक्शनल कैरेक्टर का नाम क्या था, शेक्सपियर की सिस्टर का नाम, तो वो था जूडिथ शेक्सपियर। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ वुल्फ मेंटल ब्रेकडाउन, तो डेथ ऑफ हर मदर, उनकी माँ की जो डेथ हो गई थी, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान हो गई थी, बीमार हो गई थी। व्हेन शी कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अर्ली रिफॉर्म्स ऑफ वुमेन्स हायर एजुकेशन एंड द वुमेन राइट मूवमेंट, तो वो उसका आंसर होगा ये 1897 से 91 तक। वर्जीनिया वुल्फ वाज द मेंबर ऑफ विच लिटरेरी क्लब, किस लिटरेरी क्लब की मेंबर थी, तो वो थी ब्लूम्सबरी ग्रुप की। व्हेन वुल्फ बिगन राइटिंग प्रोफेशनली, उन्होंने किस सन में प्रोफेशनली तरीके से लिखना शुरू किया था, तो 19 में किया था। ठीक है, और ये चीज़ आपको इस तरीके से याद रखनी है कि वो मॉडर्न एज की राइटर थी 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी से 19 में उन्होंने शुरू किया था, तो वो 20th की कही जाने लगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है व्हेन वर्जीनिया एंड लियोनार्ड द कपल फाउंडेड द होगार्ट प्रेस 1917, इसका आंसर होगा ये। वर्जीनिया वुल्फ फर्स्ट नॉवल द वॉयज आउट कम इन, किस सन में उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल लिखी थी, द वॉयज आउट, उन्होंने लिखी थी 1915 में। नेक्स्ट है वर्जीनिया बेस्ट नोन वर्क और वर्जीनिया के बेस्ट जाने माने काम कौन से हैं, तो इसमें से सारे ही काम उनके जाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू वुल्फ व्हाट इज़ द मेन रीज़न दैट अ फीमेल शेक्सपियर इम्पॉसिबल, तो इक्वालिटी, यहाँ आएगा लेक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है इन विच शी रोट द मच क्यूरेड डिक्टम, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन, तो इसका आंसर होगा मिसेस अ रूम वंस ऑन। अ रूम्स वंस ऑन जो है, तो इसी लेसन का ये करेक्टर है जूडिथ शेक्सपियर। ठीक है, याद रखना है आपको। हु बिकम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द 1970-1970 मूवमेंट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिकिज्म, तो वुल्फ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्जीनिया वुल्फ वर्क हैव बीन ट्रांसलेट इनटू मोर देन लैंग्वेज, उनकी कितनी भाषाओं में उनके काम को जो है तो ट्रांसलेट किया गया है, तो 50 से ज़्यादा भाषाओं में उनके काम को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है जूडिथ शेक्सपियर वाज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द एसे अ रूम्स ऑन, जूडिथ शेक्सपियर जो है वो किस ऐसे का पार्ट है, तो वो है अ रूम्स वन ऑन इसका। ठीक है, वुल्फ ऐसे स्केच ऑफ पार्ट अ प्रिपेयर पास्ट अपीयर 1939। वर्जीनिया वुल्फ प्रोवाइड इंसाइट इनटू हर अर्ली लाइफ इन हर ऑटोबायोग्राफिकल एसे। When Virginia with her sister Vanessa Woolf began the Hyde Park Get News, इसका आंसर होगा 1891। नेक्स्ट है हमारा इन विच रिवर वर्जीनिया वुल्फ ड्रॉन, तो इसका आंसर होगा रिवर ऑज। इन विच मैगजीन वर्जीनिया बिकम द मेन कंट्रीब्यूटर विद हर सिस्टर वनेसा, तो इसका आंसर है टिटविट्स। नेक्स्ट है हमारा फूड डिस्क्राइब born into a large connection, born or not to rich parents but of well-to-do parents, born into a very communicative literate, letter writing, visiting, articulate, late 19th century word, तो इसका आंसर होगा वर्जीनिया वुल्फ, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ का लेसन है, तो इसमें वर्जीनिया वुल्फ को ही आपको याद रखना है कि इसमें से फालतू को किसी को भी टिक नहीं करना है। हमारे सिलेबस में जो राइटर हैं अगर उनका ऑप्शन आता है तो हमें उन्हीं को टिक करना है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्जीनिया शो एन अर्ली एफिनिटी फॉर पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, तो इसमें से होगा सही, क्योंकि वो राइटर थी तो राइटिंग से ही उनका लेना देना है। वर्जीनियाज एक्सपीरियंस देयर लेड टू हर ऐसे और नॉट नाविंग ग्रीक, तो इसका आंसर होगा 1925। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इमेज ऑफ वर्जीनियाज मदर रिपीटेडली अपीयर थ्रू आउट हर लाइफ इन हर डायरीज, लेटर, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, ऑल ऑफ देम, जहाँ भी ऑल ऑफ देम का ऑप्शन हो जिस भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हमें ऑल ऑफ देम को ही लगाना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, क्योंकि वहाँ ऑल ऑफ देम का ही जो आंसर है ऑप्शन होगा वही राइट होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द पब्लिकेशन ईयर ऑफ अ रूम वंस ऑन,
1929. Which novel of Virginia frequently evoking her memories with the words? तो इसका राइट आंसर है A Sketch of the Past. नेक्स्ट है, हु वाज द फेवरेट पेरेंट ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? वर्जीनिया वुल्फ के पेरेंट्स में से उसका फेवरेट कौन था? तो इसकी मदर उसकी फेवरेट थी, ठीक है. नेक्स्ट है, व्हेन वर्जीनिया एंड एडरियन विजिटेड पोर्चुगल एंड स्पेन? तो इसका राइट आंसर है 1905. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ हस्बैंड? वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड का नाम क्या था? तो उनका नाम था पीबी शेले. वर्जीनिया वुल्फ की मेरे ख्याल से एक नहीं 2-3 शादियाँ हुई थी. एक जगह एक और देखते हैं, अभी आगे आएगा. फिर वर्जीनिया बिगन टीचिंग इवनिंग क्लास 8. कौन से कॉलेज में बताना है कि उन्होंने शाम को टीचिंग की क्लासेस शुरू की थी, ठीक है. तो आंसर है इसका मॉडली कॉलेज, ये वाला. नेक्स्ट है, व्हेन वर्जीनिया सफर टू फर्दर लॉस इन 1906 में. नेक्स्ट, वर्जीनिया बिगन वर्क ऑन हर फर्स्ट नॉवल मेलिम्ब्रोसिया दैट इवेंचुअली बिकम द वॉयज आउट. इसका आंसर यही होगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्जीनिया वुल्फ का जो फर्स्ट नॉवल था, अगर क्वेश्चन आएगा कि वर्जीनिया वुल्फ के फर्स्ट नॉवल का नाम क्या था, तो वहाँ हमें यही बताना है द वॉयज आउट उनका फर्स्ट नॉवल था. नेक्स्ट है, व्हेन वर्जीनिया मैरिड विद लियोनार्ड. अब देखो, वहाँ पे पीबी शेले उनके हस्बैंड का नाम बताया, यहाँ पे दूसरा नाम है विद लियोनार्ड, ठीक है. तो अगर आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस आना चाहिए, दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि उनके हस्बैंड का नाम पूछा है तो पीबी शेले बताना है, अगर किसी और तरीके से पूछा है तो ये बता सकते हैं, ठीक है. इन्होंने लियोनार्ड के साथ शादी की थी 10 अगस्त 1912 में. 2 शादी हो गई उनकी. नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब शेक्सपियर? लॉयल, काइंड, कंपैशन, टैलेंट एंड एडवेंचर्स. इसका राइट आंसर होगा ये एडवेंचर्स वाला. हु रॉट दिस लव मेकिंग एट 25 years कांट बी बियर टू बी सेपरेट यू सी इट इज इनमोर्स प्लेजर बीइंग वांटेड अ वाइफ एंड मैरिज टू कंप्लीट. तो ये इसका आंसर होगा वर्जीनिया. नेक्स्ट मिसेस डॉल्वे बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश 1925 में पब्लिश किया था उन्होंने. व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ फर्स्ट नॉवल? द वॉयज आउट. ये आपको याद रखना है, वर्जीनिया वुल्फ का फर्स्ट नॉवल, ठीक है. नेक्स्ट हमारा, व्हेन वर्जीनिया हैड टेकन अ बुक बाइंडिंग अ पास टाइम एज अ पास टाइम, तो है इसका आंसर 19 अक्टूबर 91. नेक्स्ट है, इन होगार्थ प्रेस व्हेन वाज द टू स्टोरीज पब्लिश? 1917, ठीक है. इसका हो गया ये इन जुलाई 1917. What is the main reason that Judith sets off for London? She is angry at her parents. She is driven. इसका है she is driven by her creative genius. राइट आंसर ये है इसका, ठीक है. नेक्स्ट है, when was Woolf a writer died in 1953. Asham was also an inspiration for a happy house, a haunted house. इसका आंसर होगा ये a haunted house. Who is considered to be one of the most important 20th century novelist? Virginia Woolf. तो आपको पता ही है बेसिक सा, ठीक है. नेक्स्ट है, इन विच ईयर वर्जीनिया वुल्फ डाई? कौन से सन में मर गई थी? तो उनकी डेथ हुई थी 1941 में, ठीक है. ये मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं.